हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अमीशी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं। मेरी वीडियोस को देख रहे हो, बहुत ढेर सारे एंजॉय कर रहे हैं। सो आज हमारे यहाँ दुर्दुरिया की पूजा है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था। तो आज है पूजा और कल मैं भाभी को बोल रही थी कि भाभी के लिए पूजा रखी है, भाभी पूजा में बैठने को नहीं पाएंगी। तो सेम सिचुएशन कुछ मेरे साथ भी हो चुकी है, इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो अपन के साथ भी पोपट हो गया है। सो पूजा स्टार्ट हो चुकी है, सब लोग आ चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि नीचे वाले फ्लोर पे ही जो है पूजा वगैरह हो रही है। एंड हम भाभी बस फटाफट से खाना बना रहे हैं। भाभी तो सुबह से लगी हुई है यार, ये वो। मैं तो थोड़ा बहुत काम किया है आज, बट भाभी ने बहुत काम किया, सच में बहुत काम किया है। वही ना, मतलब उनको देख करके मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ससुराल में बहुओं के ऊपर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यार, वो पूरी करनी ही करनी है। खैर, मैं भाभी की पूरी हेल्प कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाभी को ही मैं सारा काम करवा रही हूँ। चलो खैर ठीक है, वो सब अलग चीज़ें हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज दुर्दुरिया की पूजा रखने का जो मेन मोटिव था वो ये होता है कि हमारे यहाँ शादी के बाद दुर्दुरिया की पूजा की ही जाती है। वैसे तो जो दुल्हन होती है उसको भी ससुराल में पहली बार जो है दुर्दुरिया की पूजा में बैठना होता है, बट भाभी नहीं बैठ पाई हैं। तो इसके लिए अब 15 तारीख के बाद से दिन बेकार हो जाएंगे, मतलब अच्छे नहीं रहेंगे, शुभ दिन नहीं माने जाएंगे। फिर जब दोबारा से अच्छे दिन होंगे तब भाभी बैठेंगी पूजा में और फिर से एक और दुर्दुरिया की पूजा होगी। तो यही है आज पूजा करने की वजह। और चलो फिर सब लोग आ चुके हैं, पूजा स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग के साथ क्लिप शेयर करती हूँ और पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही सारा एंजॉय करिएगा। एंड हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ताशी, कौन आया है? दादी आई है। दादी ला फोटो। दुर्दुरिया की पूजा इज़ लाइक वेरी मच इम्पॉर्टेंट सी पूजा हमारे धर्म में। मतलब हमारे यहाँ कुछ भी शुभ काम होता है, शादी है, मुंडन है, बर्थडे है, हम लोग का ऐसा होता है कि नहीं, दुर्दुरिया की पूजा तो होनी ही चाहिए। मतलब शादी वगैरह में तो फिक्स होती है और गृह प्रवेश होता है उसमें भी फिक्स होती है कि हाँ, लोग दुर्दुरिया करवाते ही हैं। कोई भी शुभ काम आपकी लाइफ में हो रहा है तो दुर्दुरिया करवानी ही करवानी है। और ऐसा कहते हैं कि जो अवसान माता होती हैं उनसे कुछ भी मांगो तो वो ज़रूर पूरा करती हैं, इसलिए जो है मान्यता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और हम लेडीज़ का तो ऐसा होता ही है, कुछ भी होता है तो हम लोग बस भगवान से मांगने के आगे मतलब तुरंत ये होता है कि हाँ चलो मन्नत मांग लेते हैं तो ये पूरी हो जाएगी। मेरे साथ तो ऐसा होता है भाई, मतलब मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ इन सारी चीज़ों में। एंड बहुत सारे लोग भी करते होंगे, बहुत सारे लोग इस चीज़ से बिल्कुल वाकिफ़ होंगे, क्योंकि उनके घर में वो नहीं है तो उनकी मम्मी है, उनकी मम्मियाँ नहीं है तो उनकी दादी नानी, इस तरीके से कोई ना कोई ज़रूर है जो इन सारी चीज़ों में बिलीव करता है। तो यहाँ पर जो है पूजा स्टार्ट हो चुकी है। सिंगल दुर्दुरिया थी एंड ये हमारी भाभी जी थी जो तो कैमरे को देख करके भाग गई हैं। और यहाँ पे मैं आग वगैरह दे रही हूँ। पूजा स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था पूजा होने में, लगभग 1 से 1.5 घंटे में पूजा जो है वो ख़त्म हो गई थी। और अनफॉर्चुनेटली मैं और भाभी नहीं बैठ पाए हैं, जिसके लिए दोबारा से पूजा करवाई जाएगी। और ताशी ने जो है वो पूरी तरीके से पूजा अटेंड करी है। इसने 1 सेकेंड के लिए भी अपनी दादी को नहीं छोड़ा था, क्योंकि भाई की जब शादी का टाइम था तो मैं काफ़ी दिनों से जो है वो यहीं पे थी, मायके में थी। दादी आती जाती रहती थी, बट फिर भी ना थोड़ा सा बच्चों का होता है, अपने दादी और दादाजी से एक अलग ही लगाव होता है। एंड ताशी का तो बहुत ही ज़्यादा, आप पूरी क्लिप में देखोगे कि जो है ताशी बस अपनी दादी के बगल में ही बैठी हैं, वो बगल में ही बैठी रही थी और साथ में ही पूजा उसने पूरी करवाई है बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से। और पूजा कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे। उसके बाद ढोल पूजा का कार्यक्रम हुआ था, वो भी मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ।
मम्मी लो तुम वीडियो बना दो, तुम वीडियो बना दो, तुम करेगी नहीं, वो खड़ी है ऐसे ऐसे, ठीक है। ऊपर भाई जाओ। बढ़िया कर ले तो मस्त करो ये आपको भाई। मम्मी भी वैसी कर रही खूब सारा नाच गाना और बजाना होने के बाद जो है यहाँ पे ढोल की पूजा की जा रही है। आपने मेरे फर्स्ट व्लॉग में जब से शादी के मैंने व्लॉग्स शेयर किए हैं तो उसमें देखा होगा कि सबसे पहले जो है ढोल की पूजा ही की गई थी। एंड पूरी शादी के दौरान ढोल बजाई गई बहुत बार, कई बार। और फिर जब इस पूरा सब कुछ खत्म हो जाता है उसके बाद फाइनली जब दुर्गा की पूजा हो जाती है उसके बाद वापस से आप एक शुभ दिन देख करके ढोल को जो है बंद कर देते हो, मतलब उसकी पूजा कर देते हो, उसके बाद ढोलक बजाई नहीं जाती है। तो आज वो ही होगा। शुभ दिन था, थर्सडे का दिन था, तो मतलब ये हुआ था कि चलो थर्सडे के दिन तो ढोल पूजना शुभ होता है, तो दुदरिया के बाद बजा गा करके फिर जो है ढोल की पूजा भी कर दी गई थी। एंड यहाँ पे लड्डू से पूजा की जाती है, टीका वगैरह किया जाता है, धूप वूप वगैरह लगाई जाती है, सब लोग थे। और उसके बाद ढोलकों से आदान प्रदान ये सब भी किया जाता है, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। एंड ढोल बहुत शुभ होती है। उसके बाद ढोल की से पूजा करने के बाद उसको ज़मीन में बिल्कुल भी नहीं रखा जाता है, कहीं पे ऊंची जगह पे रखा जाता है। और जिसके यहाँ की ढोल होती है हम उसे वापस कर देते हैं। पर ये जो ढोल थी हमने आशीष की शादी में खरीदी थी, मतलब ये था कि हमारी खुद की ढोलकी थी तो हमें कहीं देना नहीं था। बट ये था कि इसको कहीं पे ऊंची जगह पे रख दो और फिर कुछ दिनों तक नहीं बजाना है। उसके बाद फिर जब कुछ शुभ कार्यक्रम होगा और फिर से कुछ अच्छा होगा, हमारे घर में गुड न्यूज़ होगी, जो कि आपको कभी ऑफ कोर्स आपको पता चलेगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिर से ढोल निकलेगी एंड फिर से ढोल बजाई जाएगी। हम लोग यहाँ पे यही सब हंसी मजाक कर रहे थे कि जल्दी से जो है ढोल वापस से निकले और खूब जल्दी से फटाफट से अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ मिले। और जब भी घर में शादी होती तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस, भाई मैंने तो ये देखा है कि अगले दिन से ही लोगों की एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। एंड इवन लोग जो आशीर्वाद भी देते हैं तो वो यही देते हैं, दूधो नाओ पूतो फलो, मतलब लाइक क्या वॉट नेक्स्ट डे से ही आपका है कि हाँ जल्दी से बच्चा हो जाए भैया घर में बस। खैर ये भी अच्छी बात है, इसमें भी अपना एक अपना प्यार होता है मम्मी दादी नानी और मौसी चाची और आंटीज़ का।
जो कि अपनी जगह पे सही है। भाई ये भी इम्पोर्टेंट है, बिना आशीर्वाद के तो आजकल आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। तो बड़ों का आशीर्वाद हमेशा बने रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख रहे हो ढोल किस तरीके से ये सब किया जा रहा है, और एक तरफ बैठी है मेरी चाची और एक तरफ बैठी है मेरी मम्मी, और उसके बाद जो है ढोल को प्रणाम प्रणाम करेंगे, और फिर वही ढोल को बजा बजा करके और उसका आदान प्रदान करेंगे, और गाना गाते हैं कि मुंडन में आना, शादी में आना, बर्थडे में आना, और फिर इस तरीके से आना। और यहाँ पे जो है आंटी जी बस जाने ही वाली थी, तो उनका ये हो रहा था कि वो भी प्रणाम प्रणाम करके, उन्हें कहीं जाना था तो थोड़ा जल्दी निकल गई थी वो। ये हमारे बगल वाली आंटी जी हैं, आपने देखा होगा भी, मैंने रिसेंटली जो शादी के व्लॉग्स शेयर किए हैं आप लोग के साथ, वो इन्हीं के घर के थे। और अब जो है ढोल का आदान प्रदान होने जा रहा है। उसके बाद ढोल को रख दिया जाएगा, और उसके बाद सभी ने खाना वगैरह खाया था, खाना भाभी और मैंने खुद से बनाया था, खाना वगैरह खा करके। हालांकि हमारी पूरी तरीके से बैंड बज चुकी थी, क्योंकि हम दोनों की ही सिचुएशन बड़ी ही ख़राब सी थी। पर हाँ, सबने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छे से सारी पूजा हो गई, एंड बहुत अच्छे से हमारी पूरी शादी निपट गई। ये बहुत अच्छी थी, घर में कोई एक बड़ा कार्यक्रम हो और वो बहुत ही अच्छे से निपट जाए तो बहुत अच्छा लगता है। हमने सबका, सारे ईश्वर का, सभी लोगों का, बड़े लोगों का, सबका धन्यवाद किया, और प्रार्थना की कि आगे भी जो है फ्यूचर में सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथली जाती रहें, सब कुछ होता रहे। आशीर्वाद, सबके आशीर्वाद के वजह से ये सारी चीज़ें संपन्न हो पाती हैं। सो बस यही है आज के व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द मिलूंगी आप लोग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। अपना बहुत ही सारा प्यार बनाते रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और आपको किसी की वीडियोस चाहिए भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अभी तक आपने मेरे भाई की शादी के व्लॉग्स नहीं देखे तो जा करके देखिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग व्लॉग्स हैं जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किए हैं। हाँ, स्पेसिफिक शादी वाला व्लॉग अभी बचा है शेयर करने के लिए, वो भी मैं बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी, बिकॉज मैंने कुछ सोच रखा है अपने माइंड में, एंड मैं चाहती हूँ कि उसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट करूँ। अगर मैं कर पाई तो मैं ज़रूर वैसे ही शेयर करूँगी, अदरवाइज़ देखते हैं जैसे भी शेयर करना है, बट हाँ जल्दी करूँगी। और अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। अपना बहुत ही सारा ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे एक और नए प्यारे से सुंदर से व्लॉग में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।